मूंखे जॉइन कयो इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी एंड डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर सनाउल्लाह खान साहब। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। सनाउल्लाह, पहले तो ये मालूम करना चाहेंगे, रहनुमाई आपकी चाहिएगी कि अभी जो FBR के जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो कि नज़र आ रहा है पूरे होने जा रहे हैं, कोई 8,500-9,000 बिलियन तक ये लोग टारगेट अपने अचीव कर लेंगे इस साल। मौसम इस साल जो टारगेट है वो 9,400 अरब से थोड़ा सा ज्यादा है, तो उम्मीद यही है कि ये तकरीबन अगर कोई इसमें डेफिसिट आया तो 50-60 अरब रुपए का आएगा। तो तवक्को ये है कि बाकी जो है 9,300-350 अरब रुपए तक जो है रिकवरी हो जाएगी। तो इस साल समझ टारगेट हो जाएगा, लेकिन मसला अब अगले टारगेट्स का भी है जो कि बताया जा रहा है कि शायद उसमें कोई 20-25% इजाफा किया जा रहा है IMF की तरफ से भी, और जो प्रोजेक्शंस हैं। तो आप समझते हैं कि हमारी FBR की कैपेसिटी, हुकूमत की विल और हमारा जो सिस्टम है जो कि टैक्स एवेड करता है पाकिस्तान में, वो सब मिलके ये होने देंगे ये 2-2.5 हज़ार बिलियन एक्स्ट्रा? नहीं मौसम 2-2.5 हज़ार अरब नहीं है। ये जो टारगेट IMF की तरफ से इनके साथ तय किया है वो 12,900 अरब है, तकरीबन 13,000 अरब है। तो ये 3,500 अरब जो है एडिशनल है, इसको आप अंदाजा कर लें। तो उसमें अगर देखा जाए, इन्फ्लेशन देखा जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है 12% का आइंदा साल का इन्फ्लेशन का टारगेट है। इसके साथ आप GDP ग्रोथ भी आएगी 3.5%, उसका इम्पैक्ट भी आएगा। इसके अलावा आपने जो इम्पोर्ट है उसको ओपन करना है अगले साल, ये IMF के साथ तय है, तो ये इम्पैक्ट तो आएंगे। इसके अलावा एडिशनल जो मेजर हैं वो भी लेने पड़ेंगे, और उसमें काफी सारी चीजें हैं, जिस तरह GST की एग्जम्पशन है बहुत सारी खत्म होनी है। और जो सबसे खौफनाक काम है कि आपकी जो हेल्थ का और एजुकेशन का सेक्टर है उस पर भी जो एग्जम्पशन है वो विड्रॉ की जा रही है, ये भी एक शराइत में शामिल है। इसके अलावा एग्रीकल्चर को है तो प्रोविंशियल मैटर, लेकिन IMF चाहता है कि एग्रीकल्चर को नॉर्मल इनकम टैक्स की तरह ट्रीट किया जाए। जिस तरह इनकम टैक्स का स्लैब है 6 लाख से ज्यादा आमदन है तो आपको टैक्स नेट में आना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर को भी इसी किस्म के सिस्टम में लाना चाह रहे हैं। इसके साथ जो है आपका पेट्रोलियम सेक्टर पर IMF की डिमांड है कि वहां पर GST लागू किया जाए, क्योंकि इस टाइम ज्यादातर PDL है 60 रुपए फी लीटर। तो अगर GST भी लगता है तो फिर इसके साथ अगर इससे भी अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो GST 18% है, उसको 19% या 20% भी किया जा सकता है। तो इस किस्म के लेयर हैं, और इसके साथ जो इंडिविजुअल टैक्स है जिसमें मुख्तलिफ स्लैब होते हैं उसमें भी तब्दीली की जाएगी और कम से कम स्लैब किए जाएंगे। और इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स है उसमें भी इजाफा के तो इम्कान है, जो ज्यादा से ज्यादा 25% है उसको 30% तक ले जाया जाएगा, तो ताकि उसका मकसद ये बताते हैं कि मुल्क में जो डिस्पैरिटी है वो कम होगी। तो सनाउल्लाह, ये तो 3-3.5 हज़ार बिलियन एक्स्ट्रा का मकसद है, 30-35% एक्स्ट्रा टैक्स लेने की बात की जा रही है। तो मकसद ये ठीक है वो मेजर अपने लेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर टैक्स है वो इसका मकसद है क्या? सूबाई हुकूमतों ने रजामंदी जाहिर कर दी है इस पर कर हम लेंगे और आप लगा सकते हैं? देखिए डिमांड तो है ये, अब इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा। और देखें एग्रीकल्चर इनकम जो है, एग्रीकल्चर पाकिस्तान की GDP में 23-24% है। अगर 23-24% आपकी टैक्स नेट में नहीं होगी तो बाकी तो शोबों पर फिर प्रेशर बढ़ेगा। IMF की जो डिमांड है कि जिस तरह बाकी सेक्टर में अगर एक तनख्वाहदार बंदा है उसकी 6 लाख से ज्यादा साल की आमदन है वो टैक्स नेट में आता है, चाहे वो छोटा सा 50,000 तक की तनख्वाह वाला टैक्स नेट में आता है। तो अगर एक जरिए आमदन वाला महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है या 1 लाख रुपया कमा रहा है या 50,000 कमा रहा है तो वो कहते हैं उसको टैक्स नेट में। अब उसका तरीकाकार क्या होगा ये बजट में अगर ये लगाते हैं तो उसका तरीकाकार भी बताया जाएगा कि आमदन जिसकी भी हो, सूबों की भी आमदन हो, तो ये भी हो सकता है कि सूबों के लिए वो उसमें कोई तरीकाकार हो तो वो आमदन तो आपके रियासत की आमदन कंसीडर होगी, तो उससे बजट डेफिसिट पे भी फर्क पड़ेगा, आपका बाकी सेक्टर पे भी फर्क पड़ेगा। IMF की डिमांड यही है कि इन तमाम सेक्टर्स को जो है टैक्स नेट में लाया जाए। जिस तरह वो कह रहे हैं कि अद्वियात में भी टैक्स लगाया जाए, जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर भी टैक्स लगाया जाए। तो ये तमाम चीजें जब टैक्स में आएंगी तो फिर ये 3,500 तो इतना मैटर नहीं करता। नहीं, लेकिन 3,500 तो एक अच्छा खासा पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर 3,500 बिलियन इंजेक्ट मजीद होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात। एक साइड तो ये है कि बहुत अच्छी बात होगी
कि इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा? आप समझते हैं कि एक एंगल अगर ये डिस्कस करें कि 3,500 बिलियन जब एक्स्ट्रा आएंगे तो ये तो काफ़ी मसाइल का हल होगा इससे? देखिए मौसम, इसमें असल में मुख्तलिफ जो है ना एक्शन है जो इन्होंने लेने हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा एक्शन ये भी है कि टैक्स फाइलर की तादाद ये चाहते हैं कि 2025 तक 60 लाख तक पहुंच जाए, जो इस टाइम 20 से 25 लाख के दरमियान ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं होती। और उसमें ज्यादातर आपको पता है तनख्वाहदार लोग भी होते हैं। तो ये पूरा एक और डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं एसबीआर की, उससे भी कई चीजें लीकेज बंद होगी। तो बहुत सारे फैक्टर है जो यकीनन अभी तक इस दफा जो सबसे बड़ा इशू है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इस दफा बहुत सख्त की हुई है मीडिया के लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री और एसबीआर को बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है, और जो नई इकोनॉमी की टीम आई है उसको बाकायदा डायरेक्शन है कि मीडिया से किसी किस्म का राब्ता नहीं किया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर मीडिया से मिलना पसंद नहीं करते। इसी तरह चेयरमैन एसबीआर को भी रोका हुआ है कि किसी जो है मीडिया के किसी से भी नुमाइंदे से कोई बात ना की जाए। तो तमाम चीजें क्लोज हैं, और जो थोड़ी बहुत चीजें निकल आई हैं जिस तरह ये टैक्स टारगेट है, तो ये ज्यादातर आईएमएफ रिलेटेड चीजें हैं जो बाहर आई हैं। बाकी ज्यादातर चीजों को सीक्रेट रखा गया है। नहीं तो ये सूबे आप समझते हैं कि क्योंकि ज़राअत वाला टैक्स अगर सूबों के थ्रू भी अगर इन्होंने इसकी वसूली शुरू की तो सूबे मान लेंगे? क्योंकि सूबे हमेशा इसकी मुखालफत कर रहे हैं, खासतौर पर कुछ छोटे सूबे तो इस पर बहुत ज़्यादा मुखालफत करते रहे हैं। देखिए मौसम, सूबों में अभी तो बड़ी बदकिस्मती ये है कि बजट 12 जून को पेश होना, और अभी तक कौमी इक्तिसादी कौंसिल की तश्कील में नहीं हो सकी है। समरी गई हुई है 16 मई से, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने सदर को एडवाइस नहीं भेजी है। हालांकि 10 जून को एनईसी का इजलास भी होना है, और एनईसी के इजलास में ये चीजें सामने रखी जाएंगी। पीपल्स पार्टी के भी ये बातें की जा रही है कि पीपल्स पार्टी वैसे इस बजट को सपोर्ट करेगी, लेकिन पब्लिकली थोड़ा बहुत रिएक्शन उसका आएगा। तो मेरे ख्याल में सूबों को भी अंडरस्टैंडिंग है कि जब आईएमएफ का आपने प्रोग्राम लेना है तो बहुत सारी बातें आईएमएफ की, बल्कि मोस्टली बातें जो है आईएमएफ की ही माननी पड़ेगी। तो सूबों को ये मैसेज दिया गया है, और सूबों को मैसेज आजकल देने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि हुकूमत ने मैसेज देना है, SIFC के जरिए भी मैसेज दे दिया जाता है। तो क्या एनईसी का इजलास बुलाने की वैसे ज़रूरत क्या है? वो फैसले आपको पता है, हमें पता है कि कहीं हो रहे हैं, वो तो SIFC का फॉरम सारे फैसले करता है। लेकिन आप देखने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और रिक्वायरमेंट है कि आपको तरक्याती प्लान और इकोनॉमिक जो टारगेट हैं वो NEC से अप्रूव कराने जरूरी होते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट भी है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी जो आईनी और लीगल रिक्वायरमेंट थी उनको मिस किया है, जिसमें एक सबसे अहम थी कि बजट स्ट्रेटेजी पेपर 10 मई तक कैबिनेट से पास कराना था, लेकिन वो अभी तक आज तक पास नहीं कराया। तो ये तो चीजें हैं कि बहुत सारी चीजें हुकूमत मिस कर रही है। जी ठीक है सनाउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सनाउल्लाह ख़ान सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद में असांखे जॉइन कयो। हू ॿुधाइनि पिया त 9,400 अरब जो टारगेट हिन साल जो आहे जेको 3 जून ताईं थोरो घणो कमी बेशी सां पूरो थींदो, पर अॻे साल जो टारगेट सख़्तु आहे। 3,500 रुपया, 12,500 अरब रुपयनि जो टारगेट जेको आहे साम्हूं अचे, 3,000 3,500 बिलियन एक्स्ट्रा इकोनॉमी में इंजेक्ट थींदा। उहो किथां उगाड़ा वेंदा उहो तव्हां सम्झी सघो था। उहो हिते पाकिस्तान जो मसइलो इहो आहे त इनडायरेक्ट टैक्सेशन तमामु घणी आहे। ग़रीब माण्हू मिडिल क्लास खे पीढ़ियो वेंदो आहे ऐं उनखां ई टैक्स उगाड़िया वेंदा आहिनि ऐं रत चूसियो वेंदो आहे उन्हनि जो। पर हिकिड़ी ख़तरनाक ॻाल्हि जेका आई आहे उहा ज़राअत ते टैक्स। इन ते पाण इन ते वरी वधीक हाल वाल असां कंदासीं पंहिंजे हिन प्रोग्राम में, पंहिंजे सुभाणे परीहं जे प्रोग्राम में, ऐं तव्हांखे अपडेट कंदासीं। वठो ब्रेक खां पोइ ॻाल्हाईंदासीं त सिंध में मॉनसून सीज़न जी आमद आहे, त छा थिए पियो मॉनसून सीज़न में, छा थियण वारो आहे,